कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अपने ठाकुर जी बिहारी जी की कृपा सब पर बनी रहे। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। 2023 में कब पड़ रही है उत्पन्ना एकादशी और इसका व्रत महात्म्य क्या है, व्रत पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और हमें पूजा आराधना किस प्रकार करनी चाहिए प्रभु नारायण की, और इसकी व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई उत्पन्ना एकादशी का। उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं, मतलब इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं, तो यही सब मैं जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो हम रखेंगे वो रखेंगे 8 दिसंबर 2023 में। तो जो इसकी शुरुआत हो जा रही है एकादशी तिथि की, वो हो जा रही है 8 दिसंबर को 5:06 यानी सुबह से लेकर 9 दिसंबर को 6:31 तक इसका समापन होगा। यानी 8 दिसंबर 5:06 से लेकर 9 दिसंबर 6:31 तक रहेगी एकादशी का जो टाइम है। और तो इसका उदया तिथि के हिसाब से हम इसका जो व्रत रखेंगे वो रखेंगे 8 दिसंबर को। और इसका जो पारण का टाइम है वो है 9 दिसंबर 1:16 से लेकर दोपहर के 3:20 तक रहेगा। इसका जो पारण है वो दोपहर में है। और देखिए, उत्पन्ना एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है वो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधिवत हमें पूजा आराधना भगवान विष्णु जी की, लड्डू गोपाल जी की करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को दशमी तिथि से ही मतलब दशमी तिथि के शाम से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान प्रभु नारायण की, श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की फूल जल पुष्प जल धूप अक्षर से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग अपने प्रभु लड्डू गोपाल जी को, नारायण को लगाना चाहिए। और देखिए, यह व्रत जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव जो हैं उनका संयुक्त अंश माना जाता है। इसी दिन मतलब दशमी तिथि को ही बताया जाता है शास्त्रों में कि दत्तात्रेय जी का प्रकट हो, मतलब जो भगवान नारायण हैं उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान। तो उन्हीं का प्राकट्य हुआ था दशमी तिथि पर। मतलब एकादशी से एक दिन पहले उनका प्राकट्य हुआ था। तो ये व्रत मोक्ष देने वाला है, तो इसलिए हर मनुष्य को इस व्रत को जरूर अवश्य धारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी देखिए, जो एक मूर राक्षस था, मूर नाम का एक राक्षस था, तो ये इंद्र पर जो स्वर्ग है उस पर जब लड़ाई या उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। लेकिन तो भगवान सब देवता प्रभु नारायण के पास भोले जी के पास गए। तो भोले जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी को मिलकर विष्णु भगवान जी के पास जाना चाहिए, वही इसका उपाय निकालेंगे। तो सभी देवता अपना गए विष्णु भगवान जी के पास। तो उन्होंने अपना इसकी जो कहानी है उसकी भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो जो मूल राक्षस था उसी का पीछा करते करते भगवान बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वो छुप गया, मूल राक्षस था वो छुप गया, और भगवान नारायण जो थे वो बद्रिकाश्रम में आराम करने लगे। तो जो मूल राक्षस था वो उनका पीछा करते करते वो बद्रिकाश्रम के अंदर घुसा, बद्रिकाश्रम के अंदर। तो भगवान विष्णु पर हम प्रहार करने ही वाला था। तो भगवान विष्णु जी के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई। तो कन्या जो उत्पन्न हुई उसी का नाम एकादशी, भगवान प्रभु नारायण ने उसी कन्या का नाम एकादशी रखा। और ये आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो तुम्हारी पूजा आराधना करेगा उसके जीवन में वो मनुष्य आजीवन खुश रहेगा, सुखी रहेगा। और उसी कन्या का नाम एकादशी
रखा, भगवान विष्णु भगवान ने उसी कन्या का नाम एकादशी रखा। तो उसी भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए उसका मतलब इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। और देखिए मतलब साल की 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है तो उस साल 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। और ये जो एकादशी की जो शुरुआत हुई वो उत्पन्ना एकादशी से ही शुरुआत हुई, यानी पहली एकादशी जो है वो उत्पन्ना एकादशी है। मतलब इसी दिन से, उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी की शुरुआत हुई। और आप लोगों को पता ही है कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो वैसे तो मनुष्य को दोनों एकादशियों करने का विधान है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो शुक्ल पक्ष की एकादशी अवश्य धारण किया कीजिए। और कुछ मतलब कृष्ण पक्ष की भी कुछ एकादशियाँ ऐसी हैं जिनको मनुष्य को जरूर धारण करना चाहिए। वैसे तो दोनों एकादशियों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य, जो इंसान भेद करता है वह मोक्ष का मतलब पाप का भागीदार बनता है। तो इसलिए एकादशी, दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। तो भक्तों, एक मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे।